जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस सुबह के बज गए 6 और मैं उठी हुई थी 5:30 बजे से। लेकिन फिर मैं लेटी रही क्योंकि बस उठने के करना भी क्या है, यहाँ रूम में तो कुछ ऐसा काम भी नहीं है। वहां उठो तो सारे में झाड़ू वगैरह लगानी होती है, यहाँ तो एक रूम है तो ऐसा कुछ काम नहीं था। तो मैं लेटी रही, 6 बजे उठी। तो फिर मैं फ्रेश वगैरह होके और मैंने बना ली अपनी फ्रेश टी, क्योंकि बेटी तो अभी सो रही है, वो उठेगी तो अपनी चाय वगैरह बना लेगी। फिर मैंने अपनी ये टी बैठ के पी और थोड़ी देर फोन देखा। और फिर बेटी ने उठ के बनाया नाश्ता और नहा धो के हमने करा नाश्ता। तो गाइस ट्रिप का दूसरा दिन चल दिए हैं और मैंने ये वाला सूट पहना है और टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। तो आपको दिखाती हूँ कहाँ पे जाएंगे। नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, नाश्ते में बनाया था पोहा। और अब रेडी हो गए हैं, कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं, कुछ बेटी ने धोए कुछ मैंने धोए। तो चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ रास्ते में। धूप वगैरह ज़्यादा नहीं है वैसे, धूप तो निकल ही नहीं रही, ना मात्र की निकल रही है। बस गली में थोड़ा सा चलना पड़ता है, बाहर को निकल के तब मिलती हैं टोटो वगैरह। तो हम थोड़े से चल के फिर टोटो में बैठ के आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे। इतने आगे थी मेट्रो, फिर हम बैठ गए थे मेट्रो में। मुझे सीट मिल गई थी, बेटी खड़ी थी तो वो बोली मम्मी आप ही बैठ जाओ। फिर मैं ये अपनी बेटे ने खांसी की गोली दे रखी है, ये तो यही मुंह में डाल रही थी। सुबह सुबह बहुत खांसी उठती है इसलिए। फिर हम पहुंच गए थे, हम मेट्रो स्टेशन पर उतर गए थे और यहाँ बाहर निकल गए थे मेट्रो स्टेशन से। यह चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से एग्जिट करके और फिर पार्क है, पार्क में को जाते हैं वहाँ बाजार में को। जो जाते हैं उन्हें पता होगा। तो ये पार्क में कोई रास्ता जा रहा है वहाँ पे। अच्छी खासी भीड़ थी आज तो वहाँ बाजार में भी, क्योंकि एक तो साए चल रहे हैं, तो साए की वजह से इतनी भीड़ थी बहुत ही ज्यादा। बस राम राम करके पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि सब वहीं जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, इतनी भीड़ थी। ये पार्क है, ये बहुत ही अच्छा पार्क है। जब जैसे हम शॉपिंग वगैरह करके आते हैं उधर से और थक जाते हैं तो थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, बेंच पड़ी हुई है। और यह है वो गली जहाँ से होके जाते हैं, यहाँ सूट लहंगे सबकी बहुत अच्छी अच्छी दुकान है। बस मैं आज तो सूट ले नहीं पाई, अब देखूंगी 2 दिन तो मेरा बाहर ही जाऊंगी मैं। और एक दिन और बचेगा मेरे पास 31 तारीख का, उसमें देखूंगी दोबारा फिर जाना पड़ेगा मुझे चांदनी चौक, क्योंकि सूट तो मैं अपने ला नहीं पाई। बस यही उसके अरुण वाले के ही जाके साड़ी वगैरह ही लेके आई हूँ। फिर इतना वजन हो गया, फिर हमें वहीं से रिक्शा करनी पड़ी मेट्रो स्टेशन के लिए सीधी। तो मार्केट वगैरह में हम घूम ही नहीं पाए इधर से, इसलिए नहीं लिए कि कहाँ लेके फिरेंगे इधर उधर, बहुत वजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे गर्म सूट लेने थे अपने। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अभी 31 तारीख में एक दिन और है, एक में मैं वापस जाऊंगी। तो मैं ये 31 तारीख में आ जाएंगे माँ बेटी, जब ले जाऊंगी मैं अपने सूट वगैरह। चुटपुट का सामान कुछ भी नहीं देख पाए, बस बेटी ने चूड़ी ली थी। बस फिर हम रिक्शा करके सीधे वहीं चले गए थे, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है ना बाजार से। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पर्स थे। तो बेटी कह रही थी मम्मी जब ले लेंगे, अभी तो कोई इनकी जरूरत नहीं है। मैं कि चल, तो ऐसा मन कर रहा था कि इतने सुंदर सुंदर पर्स हैं, जूती वगैरह सभी कि ले लो। फिर हमने कर ली थी रिक्शा। रिक्शा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, चल नहीं पाते हैं इतनी दूर। और इधर इधर लेफ्ट में पड़ता है लाल किला सीधे सामने। वो मुझे दिखाना याद नहीं रहा, अब की बार जाऊंगी जब आपको दिखाऊंगी कि इसके अपोजिट बिल्कुल सामने पड़ता है लाल किला और इधर पड़ता है अरुण माली की दुकान। इस गली में आ गए थे हम, देखो कितनी भीड़ है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे आगे तो इतनी भीड़ थी बहुत ही ज्यादा। फिर हमें बीच में ही उतरना पड़ा, थोड़ा सा पीछे ही। मैं कि भैया तुम हमें यहीं उतार दो, वहां तक तो हम बहुत देर लग जाएगी। फिर हम पैदल उतर के पैदल ही चले गए थे अंदर। ये देखिए आ गई है इसकी दुकान, और मैं आपको लाइन दिखाऊंगी, देखो कहाँ से लाइन लग रही है। मेरी लाइन देखिए गाइस, लाइन लगी हुई है अरुण वस्त्र भंडार की।
चल लग तो गाइस मैं आ गई हूँ चांदनी चौक से। अब वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनी, भीड़ इतनी थी। रिक्शे में गए, फिर वहाँ थोड़ी सी वीडियो बनाई, वहाँ अंदर तो बनाने ही नहीं देते हैं वे। और ये देखो शॉपिंग करके लाई हूँ बहुत सारी। ये देखिए, ये रहा एक थैला, ये रहा एक थैला, ये रहा और एक थैला, ये रहा। कितनी साड़ी? 23। एक मेरी लगा कर 23 ही है। तो गाइस ये आ गई है 22 से 23 साड़ी। एक मैं अपनी लाई हूँ, एक लाई हूँ बस अपनी, और सारी लाई हूँ बेटी की। अब ये है ना कि एकदम से अगर कुछ काम हो तो एकदम से तो होती नहीं है, इन्हें सब धीरे 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 तैयार करवा दूंगी। ब्लाउज वगैरह, फॉल्स, पीको, पेटीकोट मिलाने बहुत काम हो जाता है, फिर इनकी पैकिंग तो धीरे धीरे अपने करती रहूंगी। अभी तो और भी ले जानी पड़ेंगी, अभी से ही लगेंगे जब जाके होगा। और दोनों माँ बेटी हैं, दोनों माँ बेटी लगेंगे तो एकदम तो होने का नहीं है। दिल्ली आना, फिर लेके जाना, फिर यहाँ अब इसका रूम भी है, रूम पे रुक जाती हूँ, आके सामान भी रखा जाता है, फिर रूम लेना पड़ेगा रेंट पे या उस पे लो, होटल में रूम लो। तो धीरे धीरे अभी सारा कपड़ा चला जाएगा, जाके अपने वहाँ रख लूँगी, जब होगा जब देखी जाएगी। कपड़े का क्या बिगड़ता है, कपड़े का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। और शाम को जाएंगे कमला मार्केट। अब थोड़ा आराम करेंगे, भूख भी लग रही है हल्की सी, देखते हैं क्या बनाते हैं या खाते हैं। बस फिर हम आए, थोड़ा बहुत आराम वगैरह करा हमने, फिर हम निकल गए थे कमला के लिए, क्योंकि बेटी को अपना कुछ सामान लाना था। यहाँ लड़कियों का ही सामान मिलता है, सब क्लेचर वगैरह लाने थे, से अपने लोअर लाने थे। तो गाइस हम आए हैं कमला मार्केट। बस लड़कियों का ही है सारा मार्केट, कुछ खास तो है नहीं इसमें। लड़कियां ही शॉपिंग करती हैं यहाँ। ये देखो जूते, चप्पल, सब पर्स, कपड़े, ये हैं बच्चियों के ड्रेस वगैरह सब। तो गाइस ये थे यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज। तो मैं इन्हें देख रही थी, इनकी वीडियो बना रही थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन छोटे से थे थोड़े से। तो मैं कहा अब छोटे कहाँ रखेंगे, बड़े हों तो थोड़े से बेड वगैरह पे भी रख लो। ये देखो डॉगी कितना प्यारा लग रहा था। बेटी कह रही थी मम्मी क्या देख रही हो, आपको तो ले लेनी है। मैं कहा ले नहीं रही मैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे देख रही हूँ। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं ये क्या है, रैबिट सा है, पता नहीं क्या है ये। और फिर ये बेटी देख रही थी अपने ये टॉप वगैरह, लेकिन अभी इतनी सर्दी कहाँ आई है, सब सर्दी के ही टांग रखे थे उन्होंने, तो कोई खास भी नहीं थे। वो मैंने कहा जब सर्दी थोड़ी सी आ जाएंगी तभी ले जाना, अभी रहने दे। वही हम मैं लड़कियों का ही है सब सामान, जो भी अपने पसंद करती हैं। फिर ये कान के देखने लगी थी, इनने लिया था अपना पिंक सूट वहां जाने के लिए, तो फिर ये पिंक कान के देख रही थी, मैंने कहा देख ले। और इधर साइड में लगी हुई थी ये दुकान हेयर बैंड वगैरह की, देखो ये सब बच्चियों के ही सामान है। फिर मैं यहाँ वीडियो बनाने लगी थी, ये मॉल वगैरह था यहाँ, पता नहीं बंद है चल रहा है, पता नहीं कैसा था ये। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और ये जूती की दुकान देखो कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर अगर आप इनमें जाओगे ना तो जो 300 की जूती है उसे 1200 की, 1000 की ऐसी बताएंगे। तो यहाँ दुकानों का यही है, अगर दुकानों पे आप जाओगे तो इतना महंगा बताएंगे कि बस पूछो मत। जो आपको चांदनी चौक या मेरठ की लाल कुर्ती में मिलेगा सस्ता, वो यहाँ सब महंगा देंगे। ये चीज वही है, ये कोट सेट वगैरह सब टंग रहे थे, और कम नहीं करते हैं, बिल्कुल रेट टू रेट देते हैं बिल्कुल। तो फिर बेटी कह रही थी मम्मी तुम्हारी वीडियो बना लो, मैंने कहा बना ले बेटी। थोड़ी सी भीड़ तो यहाँ इतनी हो रही थी कि ये छोटी सी पटरी थी, इसी पे ही चल रहे थे सब। फिर इसने खाए गोलगप्पे, बोली मम्मी गोलगप्पे खा लो। मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, खांसी बहुत हो रही है। फिर ये शकरकंदी वाला मिल गया था, फिर ये मसाला डलवा के बिना नींबू की शकरकंदी ले लेती और पॉपकॉर्न लेके बैठ गए थे मयूरी में। फिर चल दिए थे अपने रूम पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम।